अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? कुछ बना नौकरी का? खाला कोशिश तो कर रही हूँ, एक स्कूल से उम्मीद भी हुई है। अब देखिए कोई खबर आती है तो बताती हूँ आपको। बच्चों का स्कूल था या तालीम बालिगा का? बच्चों का स्कूल था। तुम क्यों इस तरह पूछ रही हो? अम्मी घड़ी देख लें, 5 बज रहे हैं और ये मोहतरमा अब इंटरव्यू दे के आ रही हैं। सच सच बताओ कहाँ से आ रही हो तुम? अच्छा बस जुबी। अम्मी उस दिन जिस लड़के के साथ ये गली में खड़े होकर तस्वीरों के तबादले कर रही थी, उसी के साथ डेट मार के आ रही है ये। जुबी ये क्या बेहुदा इल्जाम है? अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। खी करके हंस रही थी, मुझे तो इस पे पहले ही शक था। सहर ये जुबी क्या कह रही है? खाला मैं मिली थी राधेन से, लेकिन वो मुझे अच्छा तो अब ये भी बता दो, मिलने के बाद कहाँ गई थी तुम उसके साथ? बस कर दो जुबिया, तुम अपनी नफरत की हुदूद को मुकर्रर कर लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा जो तुम मेरी दुश्मन बनकर बैठ गई हो। खाला वो मुझे अपनी बहन मानता है और मेरे लिए भी भाइयों की तरह है वो। बहन भाई? बहन भाई? अच्छा बस जुबी। लेकिन तुम उससे मिलने क्यों गई थी? जिस स्कूल में मैं नौकरी के लिए गई थी वो वहाँ पहले से नौकरी करता है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगा। ये बात मैं आपको बताने वाली थी कि ये जुबिया आ गई। मैं आ गई और तुम मुझे देख के डर गई? वाह वाह वाह। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, इस बिन बुलाए मेहमान की वजह से आपकी इज्जत इस मोहल्ले में 2 कौड़ी की नहीं रहने वाली। याद रखिएगा आप मेरी बात। तुम्हें अपने शौहर का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो तुम्हें मलका बना के रखता या कनीज, तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। आप जानती हैं खाला, जब मैं उनके सामने थी तो उनकी आंख का शहतीर थी। उनकी आंख से उछल हुई तो ऐसी हो गई जैसे पहाड़। वो मुझे भूल गए खाला। ऐसा नहीं कहते, बीवी हो तुम उसकी। दुनिया का कोई भी मर्द अपनी बीवी को कभी नहीं भूल सकता। जामिन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। खाला ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। जामिन बहुत अच्छे हैं, उनका अखलाक, उनका खुलूस तो इतना अच्छा है कि उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। मगर ऐसे आदमी को ना शोकेस में सजा कर रखा जाता है, उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा जाता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सहर? मैं नहीं जानती ये सब कुछ मैं क्यों कह रही हूँ, बस इतना जानती हूँ कि जामिन बहुत बुज़दिल है खाला। इधर देखो मेरी तरफ। तुम कैसी बातें कर रही हो? बोलो। खाला आप जानती हैं, वकार ताया ने उनसे कहा कि जामिन सहर से शादी कर लो। उन्होंने कर ली। वकार ताया ने कहा शादी को छुपा लो जामिन। उन्होंने छुपा लिया। हरीम ने उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ जामिन। उन्होंने मान लिया। उनकी अम्मी ने उनसे कहा कि जामिन हरीम से शादी कर लो। उन्होंने कर ली। उनके पास दिल है खाला, मगर उस दिल को धड़कना नहीं आता, इसलिए वो किसी की बात भी मान लेते हैं। और जो हर किसी की बात मान लेते हैं ना खाला, उनको दुनिया वालों को अपनी बात मनवानी नहीं आती। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है सहर। अपने आप को ऐसे वहमों में मत डालो बेटा, इनसे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। एक बात बताओ, क्या तुम जामिन से मोहब्बत करती हो? खाला शायद यही मुझसे भूल हो गई है। अगर सिर्फ निकाह हुआ होता ना तो शायद कुछ दिनों में रो पीट कर मैं चुप हो जाती, लेकिन मुझे तो इस बुज़दिल से मोहब्बत हो गई है। तुम उसे फोन करो, बात तो करके देखो।
आप जानते हैं इस वक्त जामिन स्विट्जरलैंड गया हुआ है, हरीम के साथ हनीमून पर। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे। जामीन वकार अहमद दुरानी से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मेरा मतलब है बेटा, कराची पहुंचकर तुम्हें अपनी ताई और बाकी सब घर वालों से अपने और जामिन के निकाह को छुपाना पड़ेगा। जामिन वकार वकार अहमद, आपका निकाह हरीम इफ्तिखार बिनते इफ्तिखार अहमद के साथ बावज हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? तुम क्यों पूछ रही हो? कोई पुलिस वाली हो? फिर भी बताएं तो कहाँ से आए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भाई मेरी बीसी खुली है, और हाँ खबरदार, अगर इस बीसी के बारे में किसी को भी बताया हो या इन पैसों पर खुद भी कोई नजर रखी हो, चुप करके सो जाओ। तुम खुश तो हो ना बेटा? मैं बहुत खुश हूँ चाची जान। सावन कभी कभी मुंह लटका कर बैठ जाता है, लेकिन मैं उसे चीयर अप करना जानती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचा के रखे। चाची जान, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे मशवरा ना देती, मुझे समझाती नहीं, तो मैं तो जामिन से लड़ती रहती। एक चुप 100 लड़ाइयों पर भारी होती है बेटा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है ना, दुनिया में वो और किसी से कर ही नहीं सकता। चलें चाची जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जामिन बस शावे से निकलने ही वाला है। आज हम हाइकिंग करने जा रहे हैं। पहले तो जामिन मान नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी सी जबरदस्ती की तो मान गया। जामिन है ही ऐसा, कभी गुस्से से, कभी ठोस से, कभी प्यार से, और कभी इतरा कर उससे अपनी सारी बातें मनवाती रहो, और आहिस्ता आहिस्ता उससे आदत हो जाएगी तुम्हारी हर बात मानने की। चलें चाची जान, मैं रखती हूँ। सी यू सून। खुदा हाफिज। अच्छा मेरी जान, खुदा हाफिज। इफ्तिखार, मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ कहो। कम से कम इतवार को आप इस अखबार को हाथ मत लगाया करें। एक दिन तो हफ्ते में ऐसा होना चाहिए ना, जब आप घर और ख़ानदान के मामलात को इन्हिमाक से सुन सकें। ये लो, रख दिया। अब कहो। मैं चाहती हूँ हरीम और जामिन के वापस आने से पहले ये मामला हल हो जाए। कौन सा मामला? जामिन और सहर की तलाक वाला मामला। जब तक जामिन सहर को तलाक नहीं देगा, हमारी बेटी के सर पर तलवार लटकती रहेगी। हमारी बेटी के इत्मीनान और खुशी के लिए ये काम करना ही होगा।
मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सहर मेरे साथ वादा करके गई है कि वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी और ना ही वो जामिन से कोई राब्ता रखेगी। फिर तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाती? इसलिए कि मैं हरीम को दिन ब दिन नीलमा बनते हुए देख रही हूँ। नीलमा याद है आपको, मेरी बहन? और वो वक्त भी याद होगा आपको जिस दिन आपका भाई एजाज अहमद उसे छोड़कर चला गया था। सबके सामने तो वो खुश रहने की अदाकारी करती थी, हंसती रहती थी, लेकिन बंद कमरों में वहशत और दीवानगी के दौरे पड़ते थे उस पर। राबिया, तुम खामखा रस्सी को सांप बना रही हो। जामिन हमारी बेटी को छोड़कर नहीं गया, वो उसी के पास है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि सहर को तलाक दिलवाने में आप मेरा साथ देंगे या नहीं? हरगिज नहीं। चाहे वो आपकी बेटी की खुशियों को खा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और नहीं होगा, ये मैं जानता हूं। फुफो, थैंक गॉड मिल गई। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका मूड कैसा है? एक ऐसा इंसान जो हर वक्त बेएतबार लोगों के निर्गे में हो, उसका मूड कैसा हो सकता है? यानी खराब है आपका मूड? अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या बात करनी? आए चलें बैठ के बात करते हैं। फुफो, दरअसल मुझे मेरे ऑफिस वाले एक फ्लैट दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ मूव हो जाऊँ। ठीक है, तुम भी छोड़कर चले जाओ मुझे। मैं आपको कहीं छोड़ कर नहीं जा रहा। मुझे मेरे ऑफिस वाले फैसिलिटेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ सहूलत को जितना यूज़ कर सकता हूँ करूँ। और वैसे भी मैं आता जाता रहूँगा। आपको मेरी जब भी ज़रूरत होगी, चाहे दिन हो या रात, आप मुझे सिर्फ एक कॉल कीजिएगा, मैं चुटकी बजाते ही आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, जिसमें तुम खुश मैं भी खुश। कब जा रहे हो? फुफो, आज रात। चलो ठीक है, शाम की चाय साथ पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। फुफो, मैंने आपको एक और बात बता दी। कौन सी बात? जामिन ने सहर को 50,000 रुपये भिजवाए कैश। क्या? उसने जाने से पहले अंसब को 50,000 रुपये दिए थे और मेक श्योर किया था कि वो खुद जाकर हैदराबाद उसे दे। तुम्हारा बेटा अब भी उसे अपनी बीवी समझ रहा है, उसके खर्चे पूरे करने के लिए उसे पैसे भिजवा रहा है। मेरी बेटी को तो उसने एक नाक की कील तक नहीं दी थी और वहां उस दूसरे शहर में पड़ी अपनी उस बीवी को 50,000 भेज रहा है वो। प्लीज भाभी जान, आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे लानत भेजो मेरी तबीयत पर। और तुमने क्या किया? वो जाली तलाकनामा बनवा कर कहीं अलमारी में घुसा कर रख दिया। तुम तो कहती थी कि मैं साइन करवाऊंगी जामिन से, सहर को मैं तलाक दिलवाऊंगी, तो अब तक दिलवाई क्यों नहीं तलाक? भाभी, हरीम और जामिन आ तो जाएं, आ जाएंगे तो मैं खुद जामिन से कह के साइन करवा दूंगी। तुम्हारी ये खाली खुली मंसूबा बंदियां मुझे 8-8 आंसू रुला रही हैं। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम सिर्फ बातें बनाओगी। लाओ मुझे दो तलाकनामा। आपको? आप उसे लेकर क्या करेंगी? सवाल मत करो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे सवाल करने का। तुम सिर्फ धोखे से अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा सकती हो, बस। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं तुमसे कह रही हूँ तलाकनामा दो मुझे। जी। कहाँ से बनवाया ये? वो मेरे चचाजाद भाई है ना जो वकील है, उससे। बुलाओ उसे, मैं मिलना चाहती हूँ। भाभी जान, आप बुरा ना मनाए, लेकिन क्या करेंगी आप इसका? जामिन के जाली दस्तखत करवा कर ये तलाकनामा सहर को भिजवाने वाली। जी, मैंने प्रिंसिपल से आपकी बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो बोर्ड की मीटिंग में मेंबरान से आपकी जॉब की खुद बात करेंगे।
और मुझे जो उम्मीद है कोई अच्छा जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। किसका फोन था बेटा? जामिन था। जिन लड़कियों के मोबाइलों पे दूसरे मर्दों की कॉल्स आती हैं, उन्हें उनके शौहर कॉल नहीं किया करते। क्यों हर वक्त उसे परेशान करती हो? क्या मिलता है तुम्हें? ओके, तो आपका जामिन के जाली दस्तखत चाहिए इस तलाकनामे पर। काम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा। 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक, दे दूंगी। लेकिन सामने वाली पार्टी अगर इस तलाकनामे को अदालत में ले जाती है और चैलेंज कर देती है तो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी फंसा दूंगा। धमकी दे रहे हो? पैसे दे रही हूं मैं तुम्हें, कुछ तो लिहाज करो। कानूनी मामले और वो भी 2 नंबरी के मामले लिहाज मुरव्वत से नहीं चलते, इसलिए जो भी बात करूंगा साफ साफ करूंगा। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, आगे बढ़ो। इस काम के लिए मुझे जामिन के वाज़ेह नौइयत के दस्तखत चाहिए, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी या कोई भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट जिस पर उसके दस्तखत मौजूद हो। मुन्नज़ा? जी भाभी जान, मिल जाएंगे। ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं 2 घंटे में साइन करा के ले आऊँगा, लेकिन पैसे पहले चाहिए, क्योंकि जो भी ये काम करेगा पहले पैसे लेगा। क्या मतलब? ये काम तुम खुद नहीं करोगे? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे 2 नंबर काम मैं अपने हाथों से नहीं करता, ये दूसरों से कराने पड़ते हैं। ये लीजिए, जामिन के जाली दस्तखत के साथ असली तलाकनामा। लेकिन मेरे ये फर्ज बनता है कि इसकी कानूनी पेचीदगियां मैं आपको एक बार फिर बता दूं। देखें, अगर सामने वाली पार्टी से अदालत में चैलेंज करती है और जामिन अदालत में खड़े होकर ये कह देता है कि ये सिग्नेचर उसने नहीं किए, तो ये तलाकनामा उसी वक्त बातिल हो जाएगा और अपनी अहमियत खो देगा। मजीद ये कि अदालत को गुमराह करने और जाली तलाकनामा बनवाने पे आपको सजा भी हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, सामने वाली पार्टी में इतना दम खम नहीं कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा सके। भाभी जान, वो खुद भी जा सकती है, पढ़ी लिखी है, BA पास किया हुआ है। अगर उसने अदालत से खुद रिजू कर लिया तो? तुम चुप नहीं रह सकती मुन्नज़ा? और हाँ, एक बात और, ये तलाकनामा कोरियर सर्विस के थ्रू मत भिजवाइएगा, वरना कोरियर सर्विस वालों के पास आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, जिसे बाद में अदालत में आपके खिलाफ बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जामिन का जाली दस्तखत वाला तलाकनामा अपने घर रखकर चुपचाप बैठी रहूं? नहीं, आप इसे खुद ले जाइएगा या किसी भरोसेमंद आदमी के थ्रू भिजवाइएगा, जो सामने वाली पार्टी को फेस भी कर सकता हो और आपको बाद में ब्लैकमेल भी ना करे। तो ठीक है, ये काम मैं खुद करूंगी। जब तक वापस ना आऊं किसी को कुछ मत बताना। अव्वल तो इफ्तिखार दिन में घर आते नहीं, अगर आगे तो कोई भी बहाना बना देना, कह देना कि किसी सहेली के यहाँ गई हूँ या फिर किसी की भी मैयत करवा देना, शाम से पहले घर वापस आ जाओ। चलो ड्राइवर। हेलो सर, मैं कार आई ट्रैकिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर, आपकी गाड़ी इस वक्त टोल प्लाजा को क्रॉस करके शहर से बाहर जा रही है। ये गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं? हेलो,
राबिया कहाँ है? मेरी उससे बात कराओ। मैं काफी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रही। इफ्तिखार भाई वो घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गई है? जी वो क्या वो हैदराबाद गई हैं? मेरी बात का जवाब दे मुनज़्ज़ा। मुझे राबिया बेगम से ये तवक्को नहीं थी। उसे मुझे बताना चाहिए था। क्या समझती थी वो कि मुझे पता नहीं चलेगा? भाई साहब आप परेशान मत हो, भाभी जान शाम तक वापस आ जाएंगी। आ तो जाएगी, लेकिन वो गई क्यों है? मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें मालूम है कि वो क्यों गई है? बताओ। मैं अपने 50,000 वापस लेने आई हूँ। जी, तुमने और तुम्हारे बाप ने ये सोचकर जामिन को फंसाया था ना कि उससे लंबी लंबी रकमें बटोरेंगे, उसके जरिए खूब माल बनाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आप जो भी बात करने आई हैं आराम से बैठकर बात कर लें। मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं, और ना ही तुम्हारा घर इस काबिल है कि मैं यहाँ बैठूं। तो फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? बताया तो है, जामिन से जो 50,000 बटोरे थे वो वापस लेने आई हूँ मैं। मैंने जामिन से कोई पैसे नहीं लिए। आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। झूठ मत बोलो। जामिन ने अनसब के हाथ पैसे भेजे थे जो तुम्हारे पास है। तुम क्या समझती हो जामिन के पास कहां से आए पैसे? उसका बाप कोई जायदादें छोड़कर नहीं मरा था। मेरे टुकड़ों पर पलता है वो, मेरे घर में रहता है और मेरे शौहर के ऑफिस में नौकरी करता है। उसके जितने भी ठाठ बाट है ना, वो सब मेरे और मेरी बेटी की वजह से। और तुमने आज तक उससे जितने भी पैसे बटोरे हैं ना, वो सब मेरे पैरों की खाक है, वरना उसकी औकात तो 50 रुपए की नहीं है। मैंने जामिन से कोई पैसे नहीं लिए। आप बहुत हाथ लगा रही हैं मुझ पर। राबिया बहन, आप क्यों नाहक इस बच्ची को सता रही हैं? जो कुछ भी आप कह रही हैं, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। कसूरवार तो आप लोग हैं। मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा आ जाए उसे शैतान कहा जाता है, और शैतानों वाले काम तो आप कर रही हैं। मत कर ऐसा, हट जाए इनके दरमियान से। तुम बीच में मत बोलो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को। तुम ही ने सिखाया होगा इसे, तुम ही ने पट्टी पढ़ाई होगी कि मर्दों से पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं। खामोश हो जाएं आप। आपको कोई हक नहीं है कि आप खाला से इस तरह बात करें। और ये मत भूलिए कि आप इस वक्त उनके घर पे खड़ी हैं। ये चाहे तो अभी इसी वक्त आपको घर से बाहर। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ रुकने का। ठीक है, वो सारे पैसे मैंने अपनी बेटी के सर का सदका समझकर माफ किए। मैंने जामिन से कोई पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन आज के बाद तुम्हारा जामिन पर कोई हक नहीं रहा। ना वो तुम्हारा शौहर है और ना तुम उसकी बीवी। ये रहा तलाकनामा। जामिन ने तुम्हें तलाक दे दी है। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
सहर बेटा, सहर संभालो अपने आप को। सहर ये क्या हो? क्या हो गया खाला, सब खैरियत तो है? बेटा सहर बेहोश हो गई, जाओ डॉक्टर को ले आओ। आप उसके पास जाएं उसके पास, मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर को। आप फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह शाम तक होश आ जाएगा इनको। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। जी मुझे दे दीजिएगा डॉक्टर साहब। ये प्लीज जी प्लीज। राबिया, जो औरत मेरी बेटी की जिंदगी पर सांप बनकर बैठी हुई थी, उस सांप का सर कुचल आई हूं मैं। तलाकनामा मार आई हूं उसके मुंह पर। अब वो मेरी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशियों में इतनी सी रुकावट नहीं डाल सकती। नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कैसी हो बेटा? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वो राबिया ताई चली गई। हाँ वो चली गई, लेकिन तुम परेशान मत हो और उस बदबख्त को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की मार पड़े उस पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी जहरीली औरत नहीं देखी। हेलो, जामिन ने मुझे तलाक दे दी है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त ये वाली बातें मत सोचो। हाला, मुझे जामिन ने तलाक दे दी है। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? मैं तो सब लोगों को छोड़ के आ गई, उनकी जिंदगियों से निकल गई हूँ। फिर मेरे साथ क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्यों किया मेरे साथ? तुम रो मत बेटा, मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे इस औरत की कोई चाल लगती है। जामिन ने मुझे तलाक दे दी है। दे दी जामिन ने मुझे तलाक। मेरा दिल नहीं मानता, किसी कीमत पर नहीं मानता। जिस कदर वो औरत तुमसे नफरत करती है, जिस तरह वो यहाँ आई थी, मुझे उसकी कोई ये साजिश लगती है। कागज का है, मेरा तलाकनामा कहाँ है खाला? कहाँ है बताए? कहाँ है? कहाँ है बताए? ये लो। अम्मी इसे झूठ समझ के तुमसे छुपाना चाहती थी, लेकिन सच तो सच होता है। तुम्हें तलाक हो चुकी है।
तुम्हें पता है कितना संगीन जुर्म किया है तुमने, कानूनी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। इस जुर्म में तुम्हें जेल भी हो सकती है। कौन भेजेगा मुझे जेल? आपकी वो भतीजी? उसकी इतनी औकात नहीं है। अफसोस तुमने ये भी ना सोच सके, जामिन भी वापस आएगा और जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके जाली दस्तखत से ये सारा फ्रॉड किया है तो उसकी नजरों में तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी? मुझे उसकी परवाह नहीं है, वो जो सोचता है सोचता रहे। मैंने वही किया जो बिलाखिर एक दिन होना था। और आप मुझे जामिन से क्या डरा रहे हैं? उसने तो खुद धोखे से हमारी बेटी से शादी की है। वो फ्रॉड कर चुका है और अगर एक फ्रॉड मैंने कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई? तुम्हारा ये जज्बाती अंदाज इस मसले को और उलझा रहा है। हाँ, मैं हूं जज्बाती। एक बेटी की माँ को जज्बाती होना चाहिए। आपकी तरह अपने दिल पर बर्फ की सिल नहीं रख सकती। आप तो कह चुके हैं ना कि आप जामिन को माफ कर चुके हैं, सहर को तलाक नहीं होगी। हस्मत का गोल्ड मेडल आपको मुबारक हो इफ्तिखार साहब, लेकिन मैं इतनी अजीम नहीं हूं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी में सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो, हाँ हरी मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रही हूँ। अच्छा रुको, यहाँ पर सिग्नल पूरे नहीं आ रहे, मैं बाहर जाकर तुमसे बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ? रो क्यों रही? कमरे में आए, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे क्या देख रही? वो पैसे सहर के शौहर ने भेजे थे ना। पैसे? कैसे पैसे? वो हिजाब आधी रात को छुप कर गिन रहे थे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बताया तो था मैंने तुम्हें कि मेरी बीसी खुली है। झूठ मत बोले आप। पूरी जिंदगी आपने कोई बीसी नहीं डाली, और जो डाली भी बीच में छोड़ के भाग गए। बाद में मेरे गले पड़ी वो। तमीज से बात करो शमसा। तो फिर आप भी सच बता दें, कहाँ से आए थे वो पैसे? झापड़ मार के मुंह लाल कर दूंगा मैं तुम्हारा। शक कर रही हो तुम मुझे? सवाल कर रही हो मुझसे? आपकी इस लालच ने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है सलीम। तो पहले कौन सी आबाद थी? कौन सी आबाद थी? मियां को छोड़कर यहां पड़ी हुई है, मुझ पर बोझ बनी हुई है, रोटियां तोड़ रही है, और मुझसे ही तुम कह रही हो कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? उसे तलाक हो गई है सलीम। क्या? और उसके ससुराल वाले पुलिस भेजने वाले हमारे घर अपने 50,000 वापस लेने के लिए। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, बताएं मुझे कहाँ है वो पैसे? आज तलाक हुई है तुम्हें? तुम्हारा दुख तो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, इसलिए आज तुम मेरे ही पलंग पे सो जाओ। लेकिन हाँ, ये याशी तुम्हें रोज रोज दस्तयाब होने वाली नहीं है। वैसे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वहीं रहना चाहिए था। वहां रह के कम से कम तुम्हारे साथ जो भी होता तुम सह तो लेती चुपचाप।
अब देखो ना, तुम्हारी वजह से हमारे घर का भी सुकून तबाह हो गया। अम्मी अब्बू पिछले 1 घंटे से दरवाजा बंद करके लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई की वजह सिर्फ तुम हो। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? सच क्यों नहीं कह देते? चलो बोल दिया सच। उसके शौहर ने पैसे भेजे थे, मैंने रख लिए, मैंने खर्च कर दिए। अब अगर कोई माई का लाल वो पैसे ले सकता है तो लेकर दिखा दे। आपको ये नहीं करना चाहिए था सलीम। वो लोग पहले दर्जे के सफाक और जालिम हैं। पुलिस भेजकर अपने पैसे निकलवाएंगे वो लोग। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। आती है पुलिस तो आ जाए। हैं? कब से मेरे घर पर बैठकर, मेरे सर पे बैठकर मुफ्त की रोटियां ठूस रही है, और अगर मैंने 50,000 रुपए रख लिए तो कौन सा गुनाह किया है? ठीक है, पुलिस आती है, उसका शौहर आता है, खुद दीजिएगा जवाब। बकवास किए जा रही है, मुसलसल बकवास किए जा रही है। चुप नहीं बैठ सकती तू? देखता हूं कौन बुलाता है मेरे घर पुलिस, कौन भेजता है मुझे जेल। और इस मनहूस के चक्कर में आएगी ना पुलिस तो मैं इसे अपने घर से निकाल देता हूं। फिर देखता हूं कैसे आती है पुलिस। सलीम, सलीम मेरी बात सुने। सलीम, सलीम मेरी बात सुने। सलीम मेरी बात सुने। हेलो, निकल मेरे घर से। ये क्या कर रहे हैं? हट इधर से। अरे इसकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया। पहले इसका बाप मरा, फिर इसे तलाक हुई, और अब ये नौबत आ गई, इसकी वजह से पुलिस आने वाली है मेरे घर में। मैं इसको रहने नहीं दूंगा, इस मनहूस को। चल इधर से, निकल। मैं कह रहा हूं मेरे घर पे तू हट जा इधर से। चुप, बिल्कुल बीच में मत बोलना, वरना तुझे भी तलाक देके बाहर निकाल दूंगा मैं। चल निकल। मैं कह रहा हूं निकल इधर से। निकल। दफा हो जाएगा। आइंदा इस घर में कदम मत रखियो।